बहुत बड़े महापुरुष ने कहा है कि अगर आप चल रहे हो और गिर जाओ तो गिरने के बाद रुकना नहीं, हमेशा चलते रहना है। और वो महापुरुष मैं ही हूँ। कुछ भी। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अभी मैं हूँ बम्बई से बाहर जा रहा हूँ। अभी मैं राम मंदिर लोकल स्टेशन पे हूँ। यहाँ से सिंपल है, यहाँ से जो महाराष्ट्र में लोनावला है वहाँ पे आसपास कहीं नहीं देखूँगा मैं। बट वहाँ जाने के लिए है ना, थोड़ा मैं वो करूँगा, जो करूँगा वो आगे दिख जाएगा। बट हाँ, मैं यहाँ से मैं जाऊँगा पनवेल, डायरेक्ट लोकल आएगी। हाँ, डायरेक्ट लोकल आएगी नहीं, उस साइड चाहिए। हाँ, तो डायरेक्ट लोकल आएगी। यहाँ से 2 घंटे लगेंगे करीब पनवेल जाने में। पनवेल से फिर वहाँ से जो मुंबई लोनावला वाला हाईवे जा रहा है, वो हाईवे है वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा लिफ्ट लूँ। लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि भाई ये बम्बई में जितने भी डिसअपॉइंटमेंट है ना, ये बम्बई छोड़ के जाऊँगा मैं। इसके बाद दोबारा नहीं करने वाला मैं। मतलब पैसे ऑब्वियसली कमाए हैं, कल एक भी हानि आ, एक भी, सब ना। तो खैर, मुंबई की बात, मुंबई छोड़ने के बाद हम जाएंगे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पनवेल। और वो डायलॉग याद है, जल्दी क्या, मेरे को पनवेल निकलना है। फाइनली मैं बोल सकता हूँ कि जल्दी करता हूँ, मेरे को पनवेल निकलना है। तो आप इस घटिया पीछे का एंजॉय करो, मेरे को पनवेल निकलना है। एंड आप इंट्रो भी देख लेना, क्योंकि वेलकम बैक टू द डे 13 ऑफ माय डेली ट्रैवल रियलिटी सीरीज इंडिया एलिवेटर। नहीं, जहाँ मैं जाऊँगा इंडिया की 23 स्टेट विद इन 135 डेज। बाय बाय। इंट्रो देखो। भाई क्या दिखा रहा समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है पनवेल की आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। हाँ जी, अपनी सारी डिसअपॉइंटमेंट पीछे छोड़कर अब मैं निकल चुका हूँ लोनावला की तरफ, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है और अभी तो पूरी सीरीज बाकी है। और अगर अभी ही थक के रुक गया तो फिर इस सीरीज को पूरा कैसे कर पाऊंगा। सरप्राइजिंगली मुझे लोकल में सीट मिल भी गई, लेकिन सीट तब मिली जब उतरने का टाइम आ गया था। क्लासिक मुंबई। भाई तो आ गया हूँ पनवेल। यहाँ से देखते हैं बाहर निकलने का रास्ता होगा। अब यहाँ से सीन ये है कि यहाँ से निकलने के बाद ही यहाँ से एक जो मुंबई हाईवे जाता है ना, वो यहाँ से करीब वॉकिंग के अराउंड 30 से 40 मिनट का रास्ता है अगर वॉक करूँगा तो। अब वो कैसा रास्ता है, कोई बाहर बारिश हो रही है मेरे को जितना लग रहा है मेरे को। तो अब बाहर निकलते हैं, देखते क्या सीन बनता है, बताते जल्दी। तो मैं भाभी बाहर खड़ा था यहाँ पे, और यहाँ से जो हाईवे है ना, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर है और कोई मेन रोड भी नहीं, गली से होकर जाना पड़ेगा, तो कोई लिफ्ट भी नहीं मिलेगी मेरे को। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑटो से चला जाता हूँ। इसलिए यहाँ का ऑटो में पता क्या है, खास बात ये है कि मीटर में चलता है, तो 20-30 रुपये लगेंगे मेरे, या 50 रुपये करीब लगेंगे मेरे। उसके बाद पहुँच जाऊँगा, फिर वहाँ से देखते क्या करना है। और रास्ते में ये देखो, मैं खड़ा था यहाँ पे, सोच रहा था कि करना क्या है मेरे को। तभी मेरे पास है, बोले ये GoPro देखा उन्होंने ये वाला, बोले कि चालू भी होता है। मैंने चालू होता है, बोले चालू करो ना। मैंने चालू किया। चालू होने के बाद जब उनकी फ़ोटो सामने आई ना, तो वीडियो सामने आई, तो बड़ा अच्छा सा, बड़ा स्माइल कर रहे थे। और अब देखते हैं ऑटो का। खैर भैया तो यहाँ मैं ऑटो वालों को समझा रहा था कि भाई हाईवे पे छोड़ दो, लिफ्ट लेनी है मुझे। लेकिन सिर्फ एक नहीं, सभी ऑटो वाले वहीं बोलने लगे, जहाँ से लोनावला की बस मिलती है वहाँ जाओ। पुणे का जो एक्सप्रेस रोड मांगते हैं ना आपको, वो कलंगुली ही जाना पड़ेगा ऐसा। नहीं, मेरे को किसी बस वगैरह में नहीं जाना, मेरे को जाना है लिफ्ट लेके। कोई गाड़ी है? कई बार समझाया लेकिन बात बनी नहीं। अरे आप तो मेन चले गए ना, मेरे को मेन जाना ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये जो हाईवे जा रहा है ना, इस हाईवे पे कहीं भी आसपास छोड़ दो कि मैं हाईवे पकड़ लूँ ऊपर। फिर सोचा चलो पैदल ही हाईवे पे निकल जाता हूं। वहाँ से मैं लिफ्ट ले लूँगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, समझ गया इस बारिश में, इस मौसम में, वो भी इस बैग के साथ, ये वॉक तो पॉसिबल नहीं है। भाई शहर के अंदर लिफ्ट लेने का एक ही वो है कि कोई यंग सा बंदा दिखे ना 20-30 के बीच में, उनको रोको, वो शायद दे भी दे 35+। मेरे को तो भाई मेरी जो समझ है उस हिसाब से नहीं देने वाले। तो मेरा वही है कि कोई दिखे यंग सा बंदा, तो
तो बोल दूँ कि भैया लिफ्ट दे दो, हाईवे तक छोड़ दो, उसके बाद ताकि अपनी नैया लेके बाहर जा सकूँ। ओ भाई, फिर हार मान के मैंने सोचा एक बार और ट्राई करता हूँ, और फाइनली मैंने एक ऑटो वाले भैया से पूछ ही लिया। बस स्टैंड पे नहीं जाना मेरे को, हाईवे पे कहीं भी किसी भी जगह रोक देना बीच में। और भैया ने छोड़ भी दिया हाईवे, लेकिन वो पॉइंट शहर के बीचों बीच था, एक ऐसी जगह जहाँ से लिफ्ट मिलना थोड़ा मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल लग रहा यार। यहाँ पर 120 रुपये चले गए मेरे को ना। मेरी हालत देखी, मैं बहुत जल्दी हार मान लेता हूँ। यहाँ पे मैं सोचा तो था मैंने कि मैं जाऊँगा, पैदल पहुँच जाऊँगा हाईवे तक, लेकिन लास्ट में हार मान ही ली मैंने। मैं कहा भारी पै गए, ये हालत मेरे को सुधारनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा भाई, ये तो नहीं हो पाएगा। अब भैया ने मेरे को छोड़ा, ये हाईवे करीब है यहाँ पे, मतलब मेन सिटी के अंदर ही है, ठीक है। ये यहाँ से ये हाईवे जा रहा है ये वाला। अब दिक्कत ये है कि हाईवे पे किस तरह खड़ो, क्योंकि यहाँ भी बस स्टैंड है, देखो यहाँ बस स्टैंड है, और बस वगैरह खड़ी होती है। मैं यहाँ पे लिफ्ट कैसे लूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। सोच रहा हूँ कि यहाँ पे खड़ा रहा हूँ मैं, वो आगे दिख रहा है जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हाईवे, उसके थोड़ा सा आगे जाके ट्राई करते हैं। बट पहले यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ मैं यार, ऐसे तो कभी यार दिक्कत ये है भाई कि सिटीज़ के अंदर लिफ्ट नहीं देता कोई इंसान, वो भी बस स्टॉप के सामने खड़ा होकर मांगूंगा तभी, कभी नहीं। मेरे को भाई बड़ी हाई पॉसिबिलिटी लग रही है कि लिफ्ट नहीं मिलेगी मेरे को, पता नहीं क्यों बट लग रही है। मैं ना काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, सोचता रहा लिफ्ट मांगू या ना मांगू। फिर मन में आया कि सूरज ये सीरीज करनी है कि नहीं, और बस फिर हाथ उठाया और लिफ्ट मांगना शुरू कर दिया। भाई कोई लिफ्ट देकर राजी नहीं है भाई। और तभी एक आइडिया है, रुको एक आइडिया है भाई। अभी होगी बारिश तेज, मैं आइडिया बताऊंगा, रुक जाओ। लेकिन अभी बारिश तेज हो गई है, थोड़ा बारिश से बचते हैं। भाई बारिश हो गई, चाय की टपरियां दिख रही है मेरे को, जाते हैं। दिमाग के कोने में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि किस्मत कितनी और बेकार हो सकती है। मैं वही कंफ्यूज होकर खड़ा था, सोच रहा था कि चाय की टपरी पे बैठ जाऊं या फिर एक और बार थोड़ा ट्राई कर लेता हूं। और तभी एक वाइट नंबर प्लेट वाली गाड़ी ने रोक दिया। एक सेकंड के लिए लगा बढ़िया है, अच्छा इंसान है। मेरे को जाना है लोनावला, जाना है रास्ते। कितने लोग हैं? उतने में ही पता चला वाइट नंबर प्लेट होने का मतलब ये नहीं कि लिफ्ट फ्री मिलेगी। भैया ने सीधा बोला 300 रुपये लगेंगे, और बारिश इतनी तेज थी कि सोचने का वक्त भी नहीं मिला। उस टाइम तो बस ये था कि चल सूरज बैठ जा, कब तक भीगता रहेगा। वो तो है, मैं ये थोड़ी बात गलत कर लूँ, मैं भाई मेरे को धोखा हो गया, बट ठीक है कोई नहीं यार, बारिश से बचना जरूरी है। और तब भैया ने एक बात बोली जो मेरे दिमाग में घुस गई। उन्होंने कहा मुंबई पुणे हाईवे पे जितनी भी वाइट नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ दिखती हैं वो ज़्यादातर टैक्सी ही होती है। और फिर एक और लाइन बोली, महाराष्ट्र में अगर तू लिफ्ट लेने का सोच रहा है ना, तो वो सोच दिमाग से निकाल दे। क्यों ऐसा क्यों? लेके जाते लिफ्ट सच्ची बहुत यार, ऐसे तो मत करो यार, आपने डरा दिया मेरे को। अभी तो मेरे लिफ्ट कोई नहीं देगा उसे।
किधर, यहाँ पे उधर किधर? अब पता नहीं क्यों दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। सोचा क्या महाराष्ट्र में ऐसे लोग भी होते हैं, अगर हिचाइक नहीं कर पाया तो क्या ये स्टेट मेरा हिचाइक का फ्लो तोड़ देगा। लेकिन फिर शुभम और राजू भाई की याद आ गई, कैसे उन्होंने मेरी मदद की थी बिना किसी मतलब के, वो भी महाराष्ट्र के ही तो थे। ये याद करके थोड़ा मन शांत हुआ कि तभी भैया ने एक और लाइन बोल दी, क्या करूं मैं, ढाबा भी नहीं मिलता? ढाबा नहीं, इधर सब होटल लोग हैं। होटल लोग हैं? अरे यार, कोई अगर जो हाईवे वगैरह आसपास कोई मंदिर वगैरह कोई होगा, वो भी नहीं है। पहाड़ी इलाका है। फिर दोबारा सोच में पड़ गया, अब लोनावला में रुकूंगा तो कहाँ रुकूंगा। ना कोई प्लान था ना कोई जगह, मैं तो बस मंदिर या ढाबा सोच के निकला था। लेकिन अब ना मंदिर दिख रहा था ना ढाबा। यहाँ इतनी दूर तक आ गए हैं तो आगे भी जाने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। सारी चीजें एक तरफ, लेकिन भाई मानसून में सह्याद्री हिल्स मतलब क्या ही खूबसूरत जगह लगती है। जिधर देखो बस हरियाली ही हरियाली, और हर मोड़ पे एक वाटरफॉल, जैसे नेचर ने सब कुछ खोल के रख दिया हो। मैं तो बस खिड़की के बाहर देख के सह्याद्री के व्यूज का मजा ले ही रहा था कि तभी भैया ने बोला, भैया उतरना है आपको। टाइम ही नहीं मिला प्रॉपर्ली शॉक करने का। बारिश बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा। अभी यहाँ पे उतरा, अब यहाँ से उतरा भाई, उस टाइम बारिश हो गई। मेरे को लगा एक वाइट नंबर प्लेट जा रही थी, मैंने हाथ दिया, उसने रोक दिया। मेरे को लगा भाई कि ये नॉर्मल प्राइवेट व्हीकल होगा, बट नहीं भाई, कमर्शियल व्हीकल है। ऊपर से फिर भैया बोलते यहाँ जितने हाथ दोगे सब पैसा मांगेंगे। ऊपर ऐसी ऐसी बात बोल दी यार। भाई इतना मुश्किल है क्या महाराष्ट्र में फ्री में घूमना भाई? कैसे भाई कैसे? तो अभी एग्जिट पे उतारा है, जो हाईवे है वहाँ से कट कर नीचे जाते ही लोनावला आ जाएगा। अब मेरे को कहाँ रुकना है? एक तो भैया ने बोल दिया कि यहाँ पे सब होटल वगैरह है, कोई मंदिर वगैरह नहीं होगा, कोई धर्मशाला वगैरह नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल है। बट हाँ, मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन था कि मैं कभी हूँ तो ऐसी सिचुएशन में कर लूँ, देखता हूँ उसका। और वो जो उस टाइम तरीका दिखाने वाला था वो तो दिखा नहीं पाया, क्योंकि बिना लिफ्ट लिए मैं ऑलमोस्ट लोनावला पहुंच चुका हूँ मैं। तो करते हैं कुछ जुगाड़ को, देखते हैं, बताता हूँ। भाई सुबह से कुछ नहीं खाया था, थोड़ा चाय पीते हैं पहले, फिर आगे का सीन बताता हूँ क्या सीन है कुछ मेरे दिमाग में, बताता हूँ। जाओ पहले चाय पीने दो मेरे को। भाई कुछ दिक्कत है मेरे साथ, मतलब जो मैं प्लान करूँ वो हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। मैंने प्लान किया था कि यहाँ ये लिफ्ट लूँगा, थोड़ा वाइल्ड करूँगा, ये हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा स्कैम भाई। स्कैम तो क्या ही, मतलब वो भी ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे पैसे लग गया यार। मैंने सोच रहा था कि आज थोड़ा शॉर्ट चला गया तो कल से ये चैलेंज रखूँगा कि 150 रुपये में पर डे खर्च करूँगा ऐसे, लेकिन आज ही लग गया यार मेरे। 300 रुपये कैब के लग गए, 120 रुपये ऑटो वाले के लग गए। तो खैर ये सब दिक्कतें होती रहती है, अपने को वो नहीं लेने का, अपने को करने का बढ़िया। क्या लेंगे बोल रहा हूँ, छोड़ो उसको। तो मस्त चाय बनाई, चाय पी मैंने, तो यहाँ पे 10 रुपये ऐसे हो गए। तो इसके बाद ना, अब देखो मैंने खाना तो खाया नहीं सुबह से। सुबह वहीं अशोक के घर से निकला था, भाई अशोक भाई, आई लव यू अशोक। इतना मजा आ गया, बेशक कैसी भी जर्नी रही हो, मतलब कुछ आउटपुट बाहर निकला नहीं निकला डजंट मैटर, बट जो काम आया मजा आ गया। मतलब जो मजा आया, काम तो मैं कुछ नहीं आया। अशोक इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट फ्रेंड, जो बचपन से हम साथ हैं। एंड एक टाइम पे अभी भी उसको बहुत एडमायर करता हूँ, मतलब बहुत फेल हो चीज़ें। वो आपने लास्ट एपिसोड में उसकी जोक वगैरह देख के समझ आ गया होगा, ये लिंक ही देख लेना। तो अभी सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट करके, सॉरी अरे मैं ब्रेकफास्ट किया ही नहीं भाई, मैं लेट हो रहा था, मेरे को याद आया। हाँ, तो अभी एक अशोक ने एक चीज़, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कह लो, कुछ भी कह लो, टोकन ऑफ गिफ्ट कह लो, तो उसने कहा
पैक करके भेजा है मेरे को लंच यस। तो मेरे दोपहर के पैसे तो नहीं लगेंगे, तो चल दिखाते हैं आपको। चल भाई 2 सब्जी है, दो सब्जी। आई लव यू अशोक, आई लव यू। दैट्स इट। इतने लंबे सफ़र में जब भी घर का बना हुआ खाना मिलता है ना, तो एक अलग ही सुकून मिलता है, जैसे थोड़ी देर के लिए घर पास आ गया हो। अराउंड 2 किलोमीटर चला, नहीं हो पा रहा। 1 किलोमीटर रह रहा है, लेकिन बैग बहुत ज़्यादा भारी है। मैं मतलब आपको वीडियो में दिख नहीं रहा होगा, बट मेरे कंधे जा चुके हैं और इतना भारी था, इतना वो था मेरे लिए कि मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। पहले लिफ्ट ट्राई करता हूँ, क्या बोलते हो? पहले लिफ्ट ट्राई करता हूँ। लिफ्ट लेने के लिए बस आगे बढ़ा ही था कि तभी देखा हाँ जी भैया, लोनावला। अरे आप और किधर जा रहे भाई? हाँ जी, हाँ? लोनावला अंदर। किधर चलता है ये तो मैं दिल्ली से आ रहा हूँ भैया। भाई? हमको मिनी वॉक में लो भाई, हमारा भाई बहुत लंबे से आए है। किधर जा भाई रहे हो? को सब जन सक्रिय करो भाई, हमारा पैदल चल रहा है भाई, को सब जन सपोर्ट करो। किधर जा रहे हो? है किधर? एक प्रॉपर्टी है, वहाँ पे जा रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, आराम से। और यू? अरे नहीं खाओ। ए भाई अच्छा धन्यवाद भाईचारा भाई। धन्यवाद भाई। सब अपने दोस्त लोग बाय। डन आराम से जाओ। ध्यान रखो, ध्यान रखो। प्रॉब्लम बिंदास। डन। आया। अरे वो ऊपर चले गए लोडियो मार के। तो चलो लिफ्ट का सिलसिला शुरू करते हैं। धन्यवाद भैया, कोई नहीं, इतना ही बहुत है मेरे लिए। धन्यवाद भैया। चलो सूरज, यू कैन डू इट। भाई जी, हाँ। अरे अब आपको मैं सिरा था ना? अच्छा चलो। ओ, और जहाँ खा रहे हो आप? अच्छा। ऐसे घूमने। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आधा रास्ता आ गया, पीछे कट छूट गया था मेरा, वहाँ से कट जाएगा। वहाँ से अब तीसरी लिफ्ट लूंगा भाई, तीसरी लिफ्ट। यस, छोटी लिफ्ट तो मिल रही है, एटलीस्ट बड़ी नहीं मिल रही तो भाई क्या बात है, कुछ ना से कुछ बढ़ जाए। कितना पॉजिटिव हो सकता हूँ मैं, कितना पॉजिटिव। लेट्स गो। अरे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि मैं स्टे कर रहा हूँ। अब भैया की जो कैब वाले भैया थे, उनकी बातों से मैं पूरा कन्विंस हो चुका था कि मंदिर वगैरह में रुकने का सीन ही नहीं है, और ढाबे तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि होटल वगैरह पूरा प्रॉपर हिल स्टेशन है भाई, प्रॉपर हिल स्टेशन है। बस अभी पीक सीजन चल रहा है, मानसून चल रहा है। तो मेरे कुछ कॉन्टैक्ट थे हॉस्टलर के, तो मैंने वहाँ बैठे फ़ोन मिलाया, तो लकीली वो मान चुके हैं। कुछ नहीं करना मेरे को, बस जो भी शूट करूँगा सिर्फ शूट करके मेरे को उनको देना है। कुछ एडिट नहीं करना, कुछ वो नहीं करना। मेरे को 2-3 दिन का रहने का मिलेगा, और मेरे को 2 दिन का खाना भी मिलेगा। मतलब जो भी मैं खर्च करूँगा वो मैं इनवॉइस रेज करने के बाद वो मेरे को रिम्बर्स कर देंगे। बेसिकली अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हो तो ये चीज़ याद रखना कि काफ़ी जगह ये बार ये होता है कि आपको इनवॉइस भेजना पड़ता है, रेज करना पड़ता है, तब वहाँ से वो रिम्बर्स करते हैं। तो कोई अनएथिकल नहीं है, अगर आपकी नॉलेज के बता रहा हूँ। बट हाँ, तो फटाफट चलते हैं आगे। मेन बात तो बता दी मैंने, लेट्स गो। भैया लिफ्ट थोड़ी सी आगे छोड़ दो भैया। थोड़ी सी आगे छोड़ दो, जहां तक जाओगे आप किधर जा रहे हो भैया वैसे?
थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू भाई। 3 लिफ्ट और अब यहाँ से 300 मीटर बस। चलो इतनी बुरी भी किस्मत नहीं यार, मतलब ठीक है, इतनी बुरी भी किस्मत नहीं है, बस 300 मीटर चलना है। लेट्स गो। लेकिन लोकेशन पे पहुंचकर जो पता चला मुझे वो तो अलग ही लेवल का ट्विस्ट था। ये वो प्रॉपर्टी नहीं है यार, मैप पे यहीं दिखा रहा था हॉस्टलर, मैंने हॉस्टल लोराउंड डाला तो यहीं दिखा रहा था, मैं यहाँ पे आ गया, चलते हुए पैदल आया, इतनी लिफ्ट लेके भाई। और ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये कुछ और नाम से है, ट्रैवलर्स करके नाम है इससे, उस नाम से प्रॉपर्टी है। यार अब ये मैं ऑटो वगैरह भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर दूर है वो। बहुत लोग मैसेज आए कि भाई वीडियो बनाते हुए सीधा खड़ा नहीं होता। भाई कैसे खड़ा होता है, इतना भारी बैग है, उतारने के बाद ऐसा लगा मेरा 50 किलो वजन नीचे उतर गया। चला जाए। हाँ, मैं बीच में शूट वूट नहीं करूंगा, मैं सीधा प्रॉपर्टी पहुंचूंगा भाई किसी भी तरीके से। मेरी हालत होगी टाइट, बहुत टाइट। चलते हैं। गलत प्रॉपर्टी में कैसा आ गया यार मैं, इतना लिफ्ट लेके भाई। मेरे यहाँ से 2.5 किलोमीटर है, अब तो मेरे को लिटरली कोई लिफ्ट चाहिए भाई। चलेगा जितना हो सके। मना कर दिया भाई, और रोक दिया इसने तो यार। अच्छा आ रहे हो? अरे आज मेरे को लगा आप यहीं तक आ रहे हो। उधर इसके लिए मेरा जिधर को इधर के दिन यहाँ बाहर है पिकअप में जाओ। अच्छा देखो दिक्कत है। पहली बार महाराष्ट्र आया हूँ मानसून में, वैसे आया हूँ महाराष्ट्र लेकिन मानसून में पहली बार आया। जाओ कब दिल्ली से भाई जी। मेन रोड लगेगा, राइट मारेगा तो सामने अपोलो के। थैंक यू भैया, बाय बाय। लंदन। आप कहाँ जा रहे हो भैया? आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो अभी इधर बंगले पे जा रहा हूँ, आपको किधर जाना है? मेरे को जाना हॉस्टलर सिटी सेंटर, अपोलो गैराज है ना? अपोलो गैरेज। हाँ उसके आगे। मैं उसके थोड़ा हाईवे तक छोड़ देता हूँ। अरे चलेगा भैया, मैं तो लिफ्ट लेके यहाँ तक आ गया। आप कहाँ से, यहीं से हो भैया? हाँ यही बाजू का गाँव तुंगानी, लिफ्ट नंबर 5। ये मेरी आज की 5वीं लिफ्ट है भाई ने एकदम प्रॉपर्टी के सामने छोड़ दिया भाई। ये हॉस्टलर, और कितनी अच्छी दुनिया है, वाह 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 वाह। डोरा दी एक्सप्लोरर बन गया हूँ मैं, क्या बात है। चलो चलते हैं। रिसेप्शन कहाँ भैया? अभी यही है। अच्छा हाँ जी, देख लिया आपने मेरा डे 13 अप एंड डाउन से भरा हुआ। अब तो क्या था, एक जगह जो मेरे को पहले लिफ्ट मिली थी ना, वो डायरेक्ट इसी एरिया में आ रहा था। मैं नहीं गया, क्यों? जब किस्मत में लगे होते हैं ना भाई, तो लगे रहते हैं। अब ठीक है, इन द एंड पहुंच गया मैं। तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, हॉस्टलर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बट हाँ मेरे को जनरली मैं बहुत प्रॉपर्टीज में क्या हॉस्टलर की, बाकी हॉस्टल की भी, तो वो बाकी हॉस्टल की प्रॉपर्टी सही है। लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा पीटी सी है ना, तो ग्रीन मेरी साइकोलॉजी है कि अगर मेरे को ग्रीन माउंटेन्स या ग्रीन पार्ट दिखता है ना, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो ये तो बहुत ग्रीन है, तो भाई देखो सिंपल सी बात है। बाकी तो मेरे को
रोड पे तो सो नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पूरा ही मैंने जितना लोग देखा मेरे को दिखा कि हाईवे रोड वगैरह जा रहे हैं, तो वहाँ तो बेसिकली सो नहीं सकता मैं। स्टेशन भी यहाँ से काफ़ी दूर है, तो फिर अगर वहाँ स्टे करता तो फिर कहाँ कहीं घूम नहीं पाता मैं। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई कैन हैव। और तो अगले 2 दिन तो मैंने सॉर्टेड है। बहुत सारे स्पॉट्स है मेरे माइंड में कि कहाँ कहाँ जाना है लोनावले में, उसके आसपास के एरिया में, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। बाकी देखते हैं, बाकी मज़े लो भाई, ना मिले तो खोज लो, लेकिन फिर भी रोज लो मज़े। ठीक है, बैठ जाओ, पीजे वन ऑफ द पीजे। तो दिखा तो प्रॉपर्टी दिखी जाएगी, बाकी खाना वाने के पैसे लगेंगे नहीं, सब रिम्बर्स होने वाला है। एंड ये जो रिम्बर्स वाली चीज़ मैंने चीज़ बताई थी ना, एंड ये जो मैंने रिम्बर्स वाली चीज़ बताई थी ना, ये उन लोगों को लिखा जो कह रहे थे ना कि हाउ टू ट्रैवल फॉर फ्री। वो यही है कि आप कोई भी एक स्किल सेट हो, वो स्किल सेट आप उनको प्रॉपर्टीज़ को या एयरबीएनबी को प्रोवाइड करोगे, इन रिटर्न वो आपको स्टेज वगैरह एंड फूड वगैरह देते हैं। जब आपकी अच्छी चीज़ आ रही देन दे विल स्टार्ट पेइंग यू ऑल्सो। तो जैसे एक लेसन था कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। बाकी हाँ तो कुछ होगा बता दूंगा, मिलते हैं कल, मजे लो। एंडिंग द डे 13।